किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेरी, वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक और समथिंग? बाकी बच्चे बताओ, कुछ पूछना नो है मैम, किसी को? मुझे भी नहीं है। वेरी गुड। चलिए, आज मैं तुम लोगों को एक नया टॉपिक करा रही हूँ, दैट इज स्विचिंग। ठीक है, मतलब कहे तो बेसिकली नेटवर्किंग का जो कोर टॉपिक्स स्विचिंग से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हम जब पढ़ रहे थे दैट वाज कि डेटा कैसे ट्रांसफर होगी, डेटा का कैरियर में कैसे जाएगा, ऑल दो स्टफ। बट एक्चुअली नेटवर्किंग का कंसेप्ट हमारे स्विचिंग से स्टार्ट होता है। स्विचिंग इज व्हाट, देखो नॉर्मल केस में हम जो स्विच घर में यूज करते हैं, स्विच आर यूज टू व्हाट, ट्रांसफर इनपुट वैल्यू टू द आउटपुट। मतलब अगर एक नॉर्मल स्विच की बात करें, घर में जो स्विच होते हैं, आप इसको ऑन करते हैं, मतलब ये यहाँ पे क्लोज होता है और जो भी आपने इनपुट में दिया है दैट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट। यही होता है हमारे साथ स्विच का मतलब। मीन स्विच कह लो या रिले कह लो, इसका मतलब है कि आप इनपुट की कोई वैल्यू को आउटपुट में ट्रांसफर कर रहे हैं। पर नेटवर्किंग के केस में क्या है कि तुम्हारे पास सपोज योर मोबाइल फोन, एक नॉर्मल अगर कंसेप्ट में बताऊं कि सपोज ये आपका मोबाइल फोन है, तुम्हारे मोबाइल फोन का एक नंबर है, देयर इज अ नंबर ऑफ गिव योर फोन, है ना। और तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मल्टीपल मोबाइल नंबर्स तुम सेव करके रखते हो, हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स। हाँ या ना, बोलते जाओ, यस और नो। यस मैम। तो अब मान लिया ये मेरे पास, मैं बड़ा बेसिक सा की बता रही हूँ कि सपोज 100 मोबाइल, 100 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हम किसी भी टाइम पे किसी भी कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी नंबर डायल करते हैं उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी टाइम पे, आउट ऑफ मेनी कॉन्टैक्ट। तो इस केस में मतलब क्या है कि वन वैल्यू कैन बी कनेक्टेड एट अ टाइम टू एनी ऑफ दीज कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो जाता है। ये तो हो गया हमारे एक नंबर, जब हमारे पास एक सिंगल मोबाइल है। पर नेटवर्क में देयर आर मल्टीपल फोन्स। अब एक मैं टेलीफोन नेटवर्क की बात करूं, तो टेलीफोन नेटवर्क में मल्टीपल नंबर्स होंगे। अब ये नंबर सपोज मेरे पास एक लोकेलिटी में ही मैं कहूँ या एक घर में कहूँ, बहुत सारे नंबर होंगे। इन बहुत सारे नंबर्स के पास, हर के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो वन टू वन कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम इस केस में वन टू वन ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे वायर्स का एक बहुत बड़ा मेश बन जाएगा, बहुत ज्यादा वायर्स का मेश बन जाएगा, जहां पे कि वन टू वन अगर कनेक्शन हम करने जा रहे हैं, फिजिकल कनेक्शन अगर करेंगे हम, क्योंकि सपोज एक मोबाइल के पास 100 कॉन्टैक्ट हैं, उस पर दूसरा मोबाइल भी है, उसके पास भी उतने ही कॉन्टैक्ट होंगे या उससे ज्यादा होंगे। तो जब हम वन टू वन कनेक्ट करेंगे, फिजिकली अगर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो हमारा स्विच होगा ये एक मेस बन जाएगा वायर्स का, जहाँ पे कि किसी में बिल्कुल कंट्रोल करना या मैनेज करना वुड बी इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहले के टाइम में जब नंबर ऑफ फोन्स लिमिटेड होते थे तो EPABX यूज होता था। तुम लोगों ने कभी ये टेलीफोन एक्सचेंज गए हो? तुम लोगों में से कोई भी हैव यू विजिटेड? अब उसमें देखा है बड़े बड़े पैनल्स होते हैं जिसमें स्विचेज लगे हुए होते हैं, फ्यूज, है ना, बहुत सारी। वो वही है जो कि हम लैंडलाइन के केस में जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो ईपीए, बड़े बड़े EPABX होते हैं। पर जैसे ही एक किसी लोकेलिटी में ये नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ेंगे तो उनको हैंडल करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। नॉर्मली भी तुम देखोगे किसी एक लोकेलिटी के या सोसाइटी के आगे टेलीफोन का बॉक्स होता है जो कि वहां के लैंडलाइन को मैनेज करता है, वहां पे बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिजिकली ना करके मेथड से, मतलब हमें क्या करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है। फोन कनेक्ट करने का मतलब क्या, आप ये हमारा सपोज मेरा फोन का एक नंबर है, तो ये एक सेंडर है और इसके पास मल्टीपल रिसीवर्स हैं। तो स्विचिंग का मतलब है कि हम कोई भी डेटा को सेंडर से उठा के किसी रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं।
पर नेटवर्किंग के केस में मल्टीपल सेंडर्स हो सकते हैं और मल्टीपल रिसीवर्स भी हो सकते हैं। तो इस केस में कैसे मैनेज करना है, कैसे हम इनपुट से आउटपुट तक डेटा को ट्रांसफर करेंगे, कनेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग में हमें जो बेसिकली पढ़ना है, ये पढ़ना है पैकेट स्विचिंग, दूसरा है सर्किट स्विचिंग, एंड तीसरे को बोला जाता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग पुराने जमाने में यूज होता था, इसको मैं रुक के पढ़ाऊंगी। तुम लोगों ने ये टेलीग्राम सुना है, टेलीग्राम या फैक्स? यस मैम, तार, सुना है। पुराने पुराने जमाने में तार आता था, टेलीग्राम आता था, दैट वाज बेसिकली फॉर वेरी अर्जेंट इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम्स। तो पुराने जमाने में जो टेलीग्राम होते थे वो काइंड, या फिर पेजर सुना है, पेजर, जो 90s में एक मैसेज के लिए मशीन होती थी, जैसे अभी मोबाइल फोन हम यूज करते हैं ना। अगर नहीं सुना है तो तुम लोग ट्राई करना, वीडियोज मिल जाएंगे। 90s में जब मोबाइल फोन इतना प्रीवेलेंट नहीं था, तो मैसेज के लिए सिर्फ मैसेज ट्रांसफर होता था, उसके लिए पेजर होता था। पेजर बाद स्मॉल स्क्वायर शेप का एक छोटा सा डिवाइस होता था, उसमें सिर्फ मैसेज ट्रांसफर होते थे। तो वो टेलीग्राम हमारा हो गया या पेजर हो गया, वो सारे मैसेज स्विचिंग यूज करते थे। ये अभी ऑब्सोलीट है, हम अभी इसको यूज नहीं करते हैं, पर इन दोनों को बताने के बाद मैं इसको भी बता दूंगी, बिकॉज तुम्हें पढ़ना है। आज के डेट में हम जो स्विचिंग यूज करते हैं दैट इज बेसिकली पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। ये दो टाइप की स्विचिंग हम यूज करते हैं। अब इन स्विचिंग में क्या होगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं होती है। देयर विल नॉट बी एनी physical connection between the sender and receiver, but they will be connected hypothetically via virtually via some protocols। कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू ये लोग मतलब अनगाइडेड मीडिया से कनेक्टेड होते हैं। देयर विल नॉट बी एनी फिजिकल कनेक्शन। तो ये दोनों चीजें पढ़नी है। अब स्विचिंग में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, फिर मैं इसके टाइप्स पे जाऊंगी। पद्माक्ष, भावेश, अजय? नो मैम, मुझे भी नो नहीं। मैम। नहीं। अब देखो, अब आ जाओ। अब ये स्विचिंग पढ़ाने से पहले तुम लोगों को आईपी एड्रेस के बारे में बता दूं। आईपी एड्रेस सुना होगा तुम लोगों ने, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ आईपी एड्रेस। यस मैम। क्या है आईपी एड्रेस? मैम पता नहीं, वेल हर एक नेटवर्क की आईपी एड्रेस होती है, इसका एग्जैक्ट मतलब मेरे को नहीं पता। मैम एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी? मैम हर एक डिवाइस का एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो अगर मैं नेट से ना कनेक्टेड हूँ तो भी मेरा उसमें आईपी एड्रेस होगा? मैम तब नहीं होगा। तो है क्या आईपी एड्रेस एक्चुअली? ऐसा ही कुछ है। नहीं, डायनामिकली दोनों ही कर सकते हैं। स्टैटिक मोस्टली जब हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो स्टैटिक होता है। डायनामिकली भी करते हैं, उसके लिए हमें अलग से एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और इस केस में हम आईपी और टीसीपी यूज करते हैं, टीसीपी आईपी जिसे कहते हैं। और ये डीएचसीपी अलग से है, जो कि हम डायनामिक जब करेंगे तब डीएचसीपी यूज करेंगे। अच्छा, किसी एनी वन ऑफ यू कैन कॉल अभिषेक, बिकॉज वो ज्वाइन करेगा तो आई हैव टू रिपीट अगेन। एनी वन? देखो से, या टेल हिम वंस, बिकॉज आईपी एड्रेसिंग ही तुम लोगों को पढ़ना है, क्लासेस और इसके बारे में काफी चीजें पढ़नी है तुम लोगों को। फोन बिजी आ रहा है, नेटवर्क बिजी है? सेकेंड, एक मिनट रुको, लेट मी ट्राई।
मैम आ रहा है अभिषेक। व्हाट डिड यू से? मैम वो उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था इसलिए लेट हो गया। आ रहा है। तबीयत खराब हो गई यार, तो तबीयत खराब सुन के डर लगता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो तो मैंने पता तक लोगों को आईपी एड्रेस का डिटेल बता देती हूँ। देखो, आईपी एड्रेस, ये आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो आईपी है ना, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म है। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो कि थर्ड लेयर, मतलब ओएसआई रेफरेंस मॉडल के थर्ड लेयर, मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तुम लोगों को लेयर्स बहुत क्लियरली याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार तुम लोगों को फिर से एक बार याद करा देती हूँ। यस, अभिषेक, गुड गुड आफ्टरनून। ही इज नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। ठीक है, देखो, उसी में मैंने एक दिन तुम लोगों को 7 लेयर्स बताए थे। मैं एक अलग पेज पे तुम लोगों को लेयर्स बता देती हूँ, और उसपे जो प्रोटोकॉल्स रन होते हैं वो प्रोटोकॉल्स भी एक बार तुम लोगों को वो हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। देखो, सबसे ऊपर जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, अब ये, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटोकॉल होते क्या है? प्रोटोकॉल्स आर नथिंग। देखो, जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल। कोरोना प्रोटोकॉल का मतलब देयर आर सम फिक्स्ड वे ऑफ बिहेविंग, few things to be followed, that to abide the rule। यही होता है ना, किसी चीज के प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, राइट? जैसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट कहीं जाएंगे तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे मतलब उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ ठहरना है, कितने लोग साथ में होंगे, इन ये सब चीजों का एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, रूल है, दैट हैज टू बी फॉलोड। इसी तरीके से जब हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो हर लेयर के काम करने का कुछ रूल होता है, और ये रूल कौन बनाता है? ये रूल IEEE बनाती है। IEEE इज व्हाट? इंटरनेशनल एजेंसी है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तुम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा है IEEE का स्टैंडर्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क हैं, क्योंकि क्या है कि हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंट्री का कंप्यूटर किसी भी कंट्री के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, until unless there are some security enabled। अगर कुछ सिक्योरिटी इनेबल नहीं हुआ है तो हम वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं भी मेल भेज सकते हैं। अगर मुझे ईमेल आईडी पता है, फोन नंबर पता है, तो हम फोन कर सकते हैं, है ना? यस मैम। तो हर का तो नेटवर्क अलग अलग है। जैसे अब इंडिया में ही देख लो, जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है। तो वर्ल्ड में दूसरे जगह भी हम कहीं जाते हैं तो वहां भी उनका अपना अपना नेटवर्क होगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट की सैटेलाइट अलग होती है, उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, नेटवर्क के काम करने का तरीका अलग होगा। तो कैसे काम करेंगे ये? तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं, कुछ बहुत सारी एजेंसीज का अपना प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज का अपना नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रानेट। किसी हॉस्पिटल का अपना एक नेटवर्क होता है। तो जब आप कोई नेटवर्क बनाते हैं तो आपको इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का एक पार्ट बनना है आपको। तभी आपके फीचर्स को और आपकी फैसिलिटीज को ऑल ओवर वर्ल्ड लोग यूज कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट का काम ही है इंफॉर्मेशन और रिसोर्स शेयरिंग करना। आपने एक नेटवर्क बना लिया और आप शेयर नहीं करवा पा रहे हैं तो इट विल ऑफ नो यूज। तो इसीलिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी जो है IEEE, इसके रूल्स के हिसाब से हर लेयर को एक काम करने का तरीका फिक्स है, और कोई भी कंट्री कोई भी नेटवर्क अगर बना रही है तो वो उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गॉट इट? बिकॉज वो इंटरकनेक्ट होगा।
क्योंकि ये सारे पार्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। नेटवर्क इज नथिंग बट अ स्मॉल इंटरनेट और स्मॉल पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। छोटे छोटे नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है ये, है ना? यस और नो? बोलो, यहाँ तक समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। यूआरएल पे भी आप कुछ लिखते हैं तो यू हैव टू राइट www लिखना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट पढ़ने के लिए यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। That rule and regulation is decided by some international agencies which is uniform for all over the world. और हर लेयर पे अलग अलग होता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं बेसिकली वो हमारे होते हैं HTTP, FTP, बहुत सारे हैं, मैं कुछ का नाम लिख रही हूँ, DNS, टेलनेट, ICMP और भी बहुत सारे, मैं कुछ का ही नाम लिख रही हूँ, DHCP भी यही होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेयर होता है वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये इसमें कुछ ज्यादा, इसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हम बाद में पढ़ेंगे, ATM वगैरह है, कॉमन यूज में नहीं आते हैं वो। थर्ड हमारा सेशन लेयर है, इसमें भी कुछ खास प्रोटोकॉल हमारे नहीं है। नाउ फोर्थ लेयर जो होता है TC, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें हमारे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, UDP और दूसरा होता है TCP। UDP stands for यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड TCP stands for ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर्स दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद हमारा लेयर 3 होता है नेटवर्क लेयर। इस लेयर पे हमारा ये IP काम करता है, जो कि हमें IP एड्रेस में है, जो हम IP पढ़ते हैं, ये IP जो मैंने अभी यहाँ लिखा IP एड्रेस, तो दिस IP stands for इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, अब सेकेंड लेयर जो हमारा होता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और फर्स्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर। अब इन 4 लेयर्स में से ये 3 लेयर, नीचे के जो 3 लेयर हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनको कहा जाता है लोकल लेयर्स। क्यों कहा जाता है ये भी बताती हूँ। और ऊपर के जो ये 4 लेयर हैं इनको कहा जाता है ग्लोबल लेयर्स। हम कोई भी इंटरनेट बनाएंगे, कोई भी अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें उसमें वर्क डिवीजन को इन 7 पार्ट्स में कॉन्फ़िगर या कैटेगराइज करना पड़ेगा। इन 7 पार्ट्स में से ये 4 लेयर, ये 1 2 3 4 मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर ऑल ओवर वर्ल्ड हर नेटवर्क के लिए सेम होते हैं। आप इसके काम करने के तरीके में कोई चेंज नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 4 लेयर किसी भी नेटवर्क में जो होगा वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी वो नेटवर्क हो, ये 4 लेयर सेम तरीके से काम करेगा किसी भी नेटवर्क का। लेकिन ये जो नीचे के 3 लेयर हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये लोकल लेयर्स हैं। लोकल लेयर का मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन कंट्री वाइज, लोकेलिटी वाइज अलग अलग हो सकता है। मतलब अगर इंडिया का कोई नेटवर्क है तो उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन इन 3 लेयर्स के लिए अलग हो सकती है किसी दूसरी कंट्री के नेटवर्क से, पर ये 4 लेयर ऑल ओवर वर्ल्ड सबके सेम होंगे क्योंकि उनको आपस में इंटरैक्ट करना है। लेकिन इन 3 लेयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है क्योंकि वो ज्योग्राफिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कंट्री का अपना नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स होता है, क्योंकि जो सैटेलाइट लॉन्च होती है वो उनकी अपनी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज उनकी अपनी होती है और उनकी प्रायोरिटीज, उनके फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो एरिया वाइज या ज्योग्राफिकली ये 3 लेयर अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो, पर हो सकते हैं। पर ये ऊपर के जो 4 लेयर हैं वो वर्ल्ड वाइड हर नेटवर्क में सेम रहेंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ग्लोबल लेयर्स और इन 3 लेयर्स को कहा जाता है लोकल लेयर। इतनी चीज समझ आई या नहीं ये बताइए? यस मैम, आ गया। तो ये चीज कंसेप्ट बड़ा ध्यान में रखना है कि जब भी हम इन 3 लेयर की बात करेंगे, मतलब इसमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फर्क हो सकता है पर यहाँ पे कहीं फर्क नहीं होगा। अब आ जाइए आप
इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। तो ये आईपी है, जैसे ये मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल कह रही हूँ आईपी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लेयर, क्योंकि आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे, ठीक है। और लेयर 3 का काम मैंने तुम लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि ये एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम लोगों को 3 चीजें मैंने बोली थी कि ध्यान रखना, एंड टू एंड, हॉप टू हॉप, और इसमें मैंने बताया था तुम लोगों को प्रोसेस टू प्रोसेस। याद है फर्स्ट क्लास में बताया था जब लेयर्स बता रही थी? तो नहीं याद है? ये 3 टर्म भी अगेन याद रखना। ट्रांसपोर्ट लेयर is responsible for data transfer from one process to another। अब ये प्रोसेस क्या है ये हम पढ़ेंगे। एंड टू एंड मतलब सेंडर से रिसीवर, एक डिवाइस से, मतलब सेंडर से रिसीवर तक। और हॉप टू हॉप मतलब एक डिवाइस से, नेटवर्क के अंदर जितने डिवाइसेस हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लिंक लेयर। और एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी नेटवर्क लेयर की होती है। दिस इज बेसिकली एंड टू एंड, इसे हम कहते हैं एंड टू एंड नेटवर्क। अब ये एंड टू एंड का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कुछ काफी सारी चीजें एक साथ आएंगी, तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखो मान लो ये एक मोबाइल है या एक सिस्टम है जो जिससे कि मुझे डेटा भेजना है। तो ये हमारा हो गया सेंडर, जिसको डेटा भेजना है वो यहाँ पे है, ये है हमारा हो गया रिसीवर, ठीक है। तो ये हमारा एक एंड हो गया और ये हमारा एक एंड हो गया। जब हमारी डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो वो नेटवर्क से होते हुए जाएगी, और नेटवर्क का मतलब बहुत सारे डिवाइसेस बीच में होते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल डिवाइसेस इन बिटवीन। तो इस डिवाइस के किसी रास्ते से होते हुए हमारा डेटा यहाँ पहुंचेगा। तो नेटवर्क लेयर का काम है डेटा को यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुंचा देना, और इसके लिए ये यूज करता है आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस काम करता है नेटवर्क लेयर पे, और नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड ट्रांसमिशन के लिए। एंड टू एंड मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा? via IP address. Now, what is IP address? IP address is a unique address given to a device connected to a network. किसी भी डिवाइस नेटवर्क में अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जैसे कि तुम्हारी लोकेलिटी में घर है, हाउस नंबर दिया जाता है, तो हर हाउस को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, सो दैट कि हम 2 हाउस के बीच में कंफ्यूज ना करें। तो आई विद द यूनिक हाउस नंबर आई कैन आइडेंटिफाई कि पर्टिकुलर किस हाउस में मुझे जाना है। उसी तरीके से डेटा को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस डिवाइस तक जाना है। तो कोई भी डिवाइस जब नेट से कनेक्टेड होता है तो उसको एक यूनिक एड्रेस मिलती है व्हेनेवर यू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। अब ये यूनिक एड्रेस टेम्पररीली कनेक्ट हो सकती है वाया डीएचसीपी से मिला हुआ है, और परमानेंटली कनेक्टेड हो सकती है अगर आपको आईपी से मिला हुआ है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो। गॉट इट? तो तुम लोग क्वेश्चन पूछते जाओ, किसी को अगर कुछ है तो साथ के साथ। ये चीज समझ आ रही है? एंड टू एंड का मतलब क्या होगा? यस मैम। अभिषेक, अजय, गौरव, बाल, जब किसी को कहीं डाउट है तो बताइए मुझे। तो एंड टू एंड का मतलब है कि आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना है, तो आपको उस, यस बोलो। मैं दूर थोड़ा सा, आई वाज टेकिंग अ पेज। तो मुझे एंड टू एंड का मतलब है कि ये एक एंड जो कि एक डिवाइस है, उस एंड से मुझे दूसरे एंड तक पहुंचाना है जो कि दूसरा डिवाइस है। तो इस डिवाइस का एक एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि हाउस का एक मुझे एक, हम पोस्ट लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, तो टू और फ्रॉम लिखते हैं। तो टू में हम जहां से भेज रहे हैं उसका डिटेल एड्रेस होगा, और फ्रॉम में भी हम जहां भेज रहे हैं वहां का एड्रेस होगा। तो हमारी लेटर एग्जैक्टली उसी एड्रेस पे पहुंचती है, तो दोनों एड्रेस वहां पे होता है।
उसी तरीके से यहाँ पे भी एंड टू एंड में मतलब दोनों के पास एक यूनिक एड्रेस होगा और इस यूनिक एड्रेस को हम कहते हैं आईपी, इंटरनेट आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के हमारे पास दो वर्जन हैं, इसे हम कहते हैं IPv4 एक को, और दूसरा होता है IPv6। सुना है तुम लोगों ने IPv4 और IPv6? नहीं, ये वर्जन 4 है और ये वर्जन 6 है। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एड्रेसिंग स्कीम का, ये 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का एड्रेस देता है और IPv6 128 बिट का एड्रेस देता है। हमें ये भी पढ़ना है, बट अभी मैं इस पे कंसंट्रेट करूंगी, IPv4 पे। ये 32 बिट एड्रेस होता है, मतलब जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, each device will be given a unique address of 32 bits। अब ये 32 बिट 8 बिट्स के 4 ग्रुप में सेपरेट होता है। 8 बिट्स डॉट से सेपरेट करते हैं हम, 8 बिट्स ऐसे 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। तो 8 4 जा 32 हो गया, 8 बिट का 4 ग्रुप होगा और उसको हम सेपरेट करते हैं डॉट से। अब ये 8 बिट बाइनरी में होगा, लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर में। मैं अगर लिख रही हूँ 192.128.0.1, तो मतलब 192 को हम 8 बिट बाइनरी में दिखाएंगे, 128 को भी 8 बिट बाइनरी में दिखाएंगे, 0 को भी 8 बिट बाइनरी में दिखाएंगे और 1 को 8 बिट बाइनरी में दिखाएंगे। तो आईपी एड्रेस को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं IPv4 में। ऐसा ही कुछ तुम लोगों ने देखा होगा, आईपी एड्रेस डेसिमल में दिया रहता है, कहीं देखा? ठीक है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस होगा, ये यूनिक होता है किसी भी डिवाइस के लिए। अभी तुम्हें आगे आईपी एड्रेस का ही डिटेल पढ़ना है कि अब इसका क्या मतलब क्या है, कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, बट वो हम स्विचिंग के बाद पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हम आईपी एड्रेस की बात जब कर रहे हैं तो हम IPv4 की बात कर रहे हैं। IPv6 के बारे में पढ़ना है, बट डिटेल नहीं पढ़ना तुम लोगों को, IPv4 का डिटेल पढ़ना है। So whenever I'm saying IP address means I am referring to IPv4 version 4 को, and which is a unique address given to or assigned to any device connected in a network। किसी भी नेटवर्क में अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू और एनी क्वेरी हियर? टेल मी अजय। मैम क्लियर है या कोई क्वेरी है? नो मैम। तुम लोग सुन भी रहे हो? कौन कौन? यस मैम। कोई पद्माक्ष यस मैम। क्लियर है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। अभिषेक है लेफ्ट, उसका कोई प्रॉब्लम है क्या? बताया तो नहीं है। चलिए देखो, अब आते हैं हम स्विचिंग पे। स्विचिंग का मतलब क्या? अब जैसे देखो यहाँ पे अभी he has just entered, give me a second, let me see what is the problem। अभिषेक, एनी प्रॉब्लम? अभिषेक हेलो। हाँ अभिषेक, तुम्हें आप समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? मैम नेटवर्क इशू के कारण ही मैं नहीं था क्लास में, जस्ट अभी आया हूँ। तुम एक बार पहले भी आए थे?
यस अभी मैम, क्लियर उस है? वक्त मेरे अभी जस्ट अभी आया हूँ मैम, अभी वीडियो भी क्लियर है, सब क्लियर है मैम। ठीक है, चलिए। तो हम ना अभी स्विचिंग कर रहे हैं। स्विचिंग का मतलब, मैं फिर से देखो, हमें तीन टाइप की स्विचिंग पढ़नी है: पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। ठीक है, अब इन्हीं को मैं बताने जा रही हूँ कि ये तीनों स्विचिंग होते क्या हैं। पैकेट स्विचिंग में देखो, हमने कहा कि जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा उसके पास एक आईपी एड्रेस होगी, यूनिक होगी। तो इस डिवाइस की अपनी आईपी एड्रेस होगी और इस डिवाइस की भी अपनी आईपी एड्रेस होगी, जो कि दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? अच्छा, एक और चीज तुम लोग ध्यान दे लो। हालांकि मैंने तुम लोगों को बताया भी होगा, जब डेटा हमारी ट्रांसमिशन होती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को हम कहते हैं सेगमेंट। पहली क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया था, मे बी यू रिमेम्बर और नॉट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारी डेटा होती है उस डेटा को हम कहेंगे सेगमेंट। ये कुछ जो टर्म्स है ना, वो बिल्कुल ध्यान में रखना, भूलना मत। 3-4 टर्म, एक तो प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड, हॉप टू हॉप। दूसरा सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब, whenever I'm saying segment, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रही हूँ। डेटा को नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स कहा जाता है, पैकेट्स। और डेटा को डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स कहा जाता है, फ्रेम्स। और फिजिकल लेयर पे बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, ये बिट्स बोला जाता है। अब ये क्या है देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एक सेगमेंट होगा, ये सपोज एक सेगमेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये सेगमेंट जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो ये मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर ग्लोबल लेयर है। ग्लोबल लेयर का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। इस लेयर पे जो चीजें होंगी वो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए सेम होंगी। ठीक है, तो सेगमेंट की साइज पूरे वर्ल्ड में सेम होती है, कि सेगमेंट की साइज इतने बाइट्स की होगी, मतलब डेटा जो होगा वो इतने बाइट्स का होगा। लेकिन नेटवर्क लेयर लोकल लेयर होता है। लोकल लेयर का मतलब अलग अलग कंट्री में नेटवर्क अलग अलग हो सकता है, और इसीलिए जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट मतलब डेटा एट द नेटवर्क लेयर, पैकेट की साइज अलग अलग हो सकती है। मे बी ये जनरली पैकेट की साइज वेरी करती है 1024 बाइट से लेके, मैंने नोट्स में सारे दे दूंगी मैं, 4096 बाइट तक हमारा पैकेट की साइज वेरी करता है। 1024 बाइट से लेके 4096 बाइट्स, इसके बीच में कोई भी साइज हो सकता है पैकेट का, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क। तो लेकिन सेगमेंट की साइज ऑल ओवर वर्ल्ड हर नेटवर्क में सेम रहेगी। तो जैसे ही पैकेट सेंडिंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आता है, तो नेटवर्क लेयर पे उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो सेगमेंट कई सारे पैकेट में टूटता है। सेगमेंट से छोटा होता है पैकेट, एक सेगमेंट कई सारे पैकेट में टूट सकता है। तो मान लो ये सेगमेंट 3 पैकेट में टूटा, P1, P2, P3। उसके बाद ये पैकेट में टूटने के बाद ये नीचे आएगा सेंडिंग एंड पे, डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर पे एक पैकेट कई सारे फ्रेम्स में टूटता है। तो मान लो ये पैकेट जो है हमारा टूटा 3 फ्रेम में, F1, F2, F3। अब ये फ्रेम जब नीचे आएगा फिजिकल लेयर पे तो बिट्स में कन्वर्ट होगा। ये पैटर्न होती है जनरली। सेगमेंट की साइज ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह सेम होगी, लेकिन पैकेट की साइज नेटवर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो जब हम नेटवर्क लेयर पे डेटा को रेफर करेंगे तो उसे हम कहेंगे पैकेट, और डेटा लिंक लेयर पे जब हम डेटा को प्रेफर करेंगे या रेफर करेंगे तो उसे हम कहेंगे फ्रेम्स। ठीक है, और एक पैकेट में क्या क्या होता है? एक पैकेट में 2 चीजें होती हैं। कोई भी पैकेट में एक पार्ट होता है डेटा का, डेटा जो डेटा की ट्रांसमिट करनी है, और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हेडर। हेडर में इंफॉर्मेशन होती हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है हेडर के अंदर? हमारा होता है सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, मतलब सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस। तुम लोगों ने जो एरर डिटेक्शन कोड पढ़ा था ना, हैमिंग एरर में कुछ एक कोड निकाला था तुम लोगों ने, याद है? सेकंड सेम में किया था हैमिंग एरर कोड। यस मैम। बाकियों को याद है हैमिंग एरर कोड? तुम लोगों ने सेकंड सेम में किया था, जिसमें हम डेटा में एरर निकालते थे और एक कोड जनरेट होता था।
हाँ या ना कुछ तो बोलो, किसी को याद है? और यस मैम, मैंने पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में मैम, हेमिंग डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड। हाँ, मैं बाकियों से पूछ रही हूँ, किसी का हाँ या ना कुछ तो बोलो। तुम लोग नहीं याद है तो ना ही बोलो, नहीं याद है। नो मैम, मुझे तो नहीं है। नहीं याद है तो चलो ये समझ लो कि उसको हम कहते हैं चेकसम। चेकसम मतलब डेटा में अगर कोई एरर आएगी तो उसके डिटेक्शन का कोड हम यहाँ पे रखते हैं, और इसके अलावा बाकी कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर होते हैं। तो हमारा जो पैकेट होगा वो दो पार्ट से बनेगा, डेटा और हेडर। डेटा तो वही होगी जो डेटा मुझे भेजनी है, और नहीं, वो तो क्रिप्टोग्राफी है, MD5 क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स हैं। एक चीज पढ़ना है इसमें, तुम्हें एक डिटेक्शन कोड पढ़ना है। पैरिटी एरर कोड पढ़ा था, याद है? पैरिटी बिट एरर। यस मैम, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी करके पढ़ा है। यस मैम, पैरिटी बिट पढ़ा है मैम, पैरिटी बिट हाँ। पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी करके था। हाँ हाँ, तो वही सारे एरर करेक्शन कोड भी यहाँ पे हेडर में रहते हैं। तो अभी बेसिकली ये समझो, डिटेल में हमें ये सारी चीजें फिर से पढ़नी है अभी, कि एक पैकेट जो रहेगा नेटवर्क लेयर पे, उसमें दो पार्ट होगा, एक तो डेटा का पार्ट और दूसरा पार्ट हेडर होगा, जिसमें कि सोर्स का आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, और डेटा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होंगे। ओके, अब यहाँ आ जाओ। हम जब नेटवर्क पे हम आईपी एड्रेस ले रहे हैं तो हमें नेटवर्क लेयर पे काम करना है। इसमें जो पहला स्विचिंग होता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि इस सेंडर को सपोज यहाँ तक 10 पैकेट भेजने हैं, तो ये 10 पैकेट को रिलीज करेगा, सारे पैकेट्स को ये रिलीज करेगा। और हर पैकेट में रिसीवर का आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि हमने कहा कि पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस होता है, अभी बताया है ना? तो हर पैकेट में इसका आईपी एड्रेस होगा और इसका भी आईपी एड्रेस होगा। यस और नो बताइए। यस मैम। यस मैम। होगा। तो अब क्या होता है कि इसमें पैकेट स्विचिंग में हर पैकेट इंडिविजुअल पाथ लेता है। इसका ये मतलब है कि सपोज तुमने एक लेटर लिखा, अगर प्रैक्टिकल में कंसेप्ट में बताऊं कि तुम एक लेटर लिख रहे हो मुंबई के लिए, तुमने उसमें मुंबई का एड्रेस लिख दिया और तुम जाके पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर दे रहे हो। अब तुम्हें ये पता है 4-5 दिन के बाद मेरा लेटर मुंबई पहुंच जाएगा। अब तुम ये बॉदर नहीं करते कभी भी कि मेरा लेटर जो है वो वाया कोलकाता पहुंचा है या वाया पुणे पहुंचा है या वाया अहमदाबाद पहुंचा है। तुम्हें ये चीज नहीं सोचना है। तुम्हें ये पता है कि मैंने एड्रेस तो लिख दिया है, तो कहीं से भी जाएगा लेकिन मेरा सही एड्रेस पे पहुंच जाएगा, है ना? वही चीज यहाँ पे है कि हर पैकेट जो है ना वो इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट होता है, और हर पैकेट में रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है, और हर पैकेट अपना अलग अलग पाथ होल्ड लेता है। मतलब सपोज ये पहला वाला पैकेट है, हो सकता है वो यहाँ से ऐसे जाके रिसीवर तक पहुंचे,